दूसरा मेरा सवाल ये है कि थोड़ा सा अगर आप लाउड सूरज बोल सकती हैं प्लीज, थोड़ा सा निकलने का ऊंची टाइम, आवाज में। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ कि आप एग्जैक्ट मुझे बता सकें कि अगर 5 बजे सूरज निकलने का टाइम है तो फजर की नमाज कितने मिनट तक पढ़ सकते हैं, और इशराक की नमाज कितने मिनट पे शुरू होगी, और इसी तरह अगर जोहर का टाइम 1 बजे शुरू होता है तो हम कितने बजे तक नफल पढ़ सकते हैं और कितने बजे हमें नहीं पढ़ने चाहिए। शुक्रिया। आपकी आवाज़ बहुत हल्की थी। गालिबन आपने 2 सवाल किए हैं। एक सवाल आपने ये किया कि फ़जर में अगर सूरज जो है 5 बजे निकलता है तो फ़जर की नमाज़ कब तक पढ़ सकते हैं। तो जवाब ये कि 5 बजे से पहले तक पढ़ सकते हैं। आप 59 सेकंड तक भी आग पहुँच गई, उस वक्त तक आप अपनी नमाज़ मुकम्मल कर लें। अब उसके बाद पूरे 5 जब बचेंगे, अब आपके लिए कोई भी नमाज़ पढ़ना ममनू है। अब उसके बाद तकरीबन आप, वैसे तो 5 मिनट का वक्फ़ा होता है उसका, लेकिन आप 10 मिनट का अंदाज़ा कर लें। उसके 10 मिनट के बाद अब आपको इशराक पढ़ने की इजाज़त है। 10 मिनट के अंदर अंदर, तुलूए शम्स के बाद 10 मिनट के अंदर अंदर जो है वो किसी भी किस्म की नमाज़ पढ़ना आपके लिए ममनू है। इसी तरीके से ज़ोर का वक्त 1 बजे शुरू होता है। अब 1 बजे शुरू होता है तो अब आप कह रही हैं कि कब जो वो पढ़ सकते हैं। अब 1 बजे से पहले 10 मिनट, पहले जो 10 मिनट है वो समझे ज़वाल के हैं, वो 10 मिनट से पहले पहले आप पढ़ सकती हैं। जब रह गया मतलब 50 पे, 12:50 पे पहुँचे तो 50 से 1 बजे तक समझे ज़वाल का टाइम है। अब किसी किस्म कोई नमाज़ नहीं पढ़ सकते। जैसे 1 बजा, अब ये ज़ोर का वक्त शुरू हो गया। अब उसके बाद आप जो सुन्नत जो है वो ज़ोर की पढ़ सकते हैं। ये वो तरतीब है। तो ज़वाल का जो भी वक्त है 10 मिनट उसके लिए एवरेज है, तो 10 मिनट रखें। तुलू के वक्त हो, गुरूब के वक्त हो, या इसी तरीके से जो है मतलब गुरूब के वक्त है तो उसके अंदर भी इसी चीज़ का लिहाज रखेंगे। और ज़वाल का वक्त उसमें 10 मिनट का अंदाज़ा आप रख लें तो उसके बाद ये पहले इसकी इजाज़त हो जाती है। जी, और ये भी पूछ रही हैं कि ईशा का वक्त कब शुरू होता है, वो कब नमाज़ पढ़ सकते हैं। अच्छा, ईशा का वक्त कब शुरू होता है? आमतौर पे तो जो है आजकल घड़ियों में जैसे हिसाब लगाया जाता है, मतलब 10 बजे आजकल मतलब 10 बजे शुरू हो रहा है, ठीक है, तो 10 बजे तक आप उसको पढ़ सकते हैं। तो उसके मगरिब अगर आपकी फ़ौत हो गई है, अब 10 बजे अगर ईशा का वक्त शुरू हो रहा है तो आप जो 10 बजे से पहले पहले मगरिब पढ़ सकती हैं। यानी मगरिब 8:30 बजे तकरीबन जब मगरिब का वक्त शुरू होता है तो अब 8:30 से लेकर 10 बजे से पहले पहले तक का मगरिब का वक्त भी अदा है। लिहाजा आपको मौका मिलेगा आप नमाज़ पढ़ लें तो वो अदा हो जाएगा। लेकिन चूँकि इसका वक्त इख्तलाफी है, शफ़क़ आमर और शफ़क़ अबियज़, ये एक इख्तलाफी मसला है, इसलिए जो है कहा यह जाता है कि मगरिब के बाद जल्दी मगरिब की नमाज़ को अदा कर लें और उसके लिए एवरेज वक्त आधे घंटे का है। आधे घंटे के अंदर अंदर आप मगरिब की नमाज़ पढ़ लें ताकि आगे इख्तलाफी वक्त के अंदर आप दाखिल ना हो जाएँ, कि उसके बाद अगर जाएंगे तो भी इख्तलाफी वक्त शुरू हो जाता है। बाज़ के यहाँ इजाज़त है कि अभी तक मगरिब का टाइम पढ़ लें, बाज़ कहते नहीं, बस वो जो है वो आधे घंटे के बाद जो है वो दूसरी शफ़क़ शुरू हो गई है, लिहाजा अब वो इशा का टाइम शुमार किया जाएगा, तो इख्तलाफी वक्त शुरू हो जाता है। लिहाजा एवरेज टाइम यही है मगरिब का टाइम पढ़ लें। बाज़ कहते नहीं, बस वो जो है वो आधे घंटे के बाद जो है वो दूसरी शफ़क़ शुरू हो गई है, लिहाजा अब वो इशा का टाइम शुमार किया जाएगा, तो इख्तलाफी वक्त शुरू हो जाता है। लिहाजा एवरेज टाइम यही है मगरिब का कि मगरिब के बाद आधे घंटे के अंदर अंदर आप अगर अदा कर लेंगी तो फिर यह कि आपकी नमाज जो है वो मगरिब अदा होगी। जैसे आजकल 8:30 बजे तकरीबन 8:33 में या न्यूयॉर्क के अंदर मगरिब का टाइम हो रहा है, अब इसके आधे घंटे तक समझें 9 बजे तक में आप समझें कि मगरिब की नमाज़ पढ़ लेते दी बेस्ट है, तो इख्तलाफी वक्त के अंदर आप दाखिल नहीं होंगी। के बारे में मोहम्मद नजमुद्दीन, आपने 11 दिन वो सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ने के लिए बोला था 41 टाइम्स, माशाअल्लाह, वो तो हो गया और तबीयत में थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो है, बस और चाहते हैं कि पूरा और अच्छा इम्प्रूवमेंट हो जाए। और मेरी जॉब का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मुफ्ती साहब, मेरे को 4 ईयर से जॉब नहीं है और मेरे को बस कुछ ऐसी जॉब हो जाना जो कि विदाउट कोई वेरिफिकेशन वे होके, क्योंकि मेरे प्रीवियस एम्प्लॉयर्स ने मेरे अगेंस्ट में पॉलिटिक्स वे किए थे। तो ये है, एक तो मेरे भाई के लिए मैंने आपसे बात की थी, उसका नाम मोहम्मद नजमुद्दीन था, है, उसको आपने 41 टाइम्स सूरह अलम बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ने के लिए बोला था कि यानी असरात है तो इसीलिए हेल्थ का प्रॉब्लम है, तो वो तो हो गया बहुत, यानी बहू के भी हो गया, बट मैं कंटिन्यू पढ़ रहा हूँ, रोज ही पढ़ते रहता हूँ उसके लिए। और मेरी जॉब के लिए मुफ्ती साहब मेरे को बहुत प्रॉब्लम है जॉब की वजह से। माशाल्लाह नईमुद्दीन इंडिया हैदराबाद से बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको बरकत देता फरमाए। और जूम मीटिंग पे भी शायद आपसे बात हुई थी, ठीक है, माशाल्लाह 41 डेज़ का जो है अमल, उससे फ़ायदा हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुई है आपके भाई नजमुद्दीन की सेहत में, तो उनको जारी रखें।
जब तक बिल्कुल मुकम्मल शिफा से क़ुव्वत नहीं हो जाती उसको जारी रखें, इसलिए कि वो कमाल का अमल है। वो सूरह फातिहा का जो कमाल का अमल है, ऐसा राज है वो, जो औलिया अल्लाह जो कोई ऐसा नहीं है जो उसको ना पढ़ता हो। इसलिए वो बिल्कुल आपको शिफा सेहत की जैसे जारी रखें, इंशाल्लाह और नफ़ा होगा। और बाकी आपकी जाब के हवाले से अब तक आप कह रहे जाब नहीं है, तो उसके लिए मैंने जो है बता रखी है वो इसकी आयत करीमा के नवाफिल, आयत करीमा के नवाफिल 2 रकात नवाफिल मैंने आयत करीमा वाले बता रखे हैं, वो आप शुरू कर दें, वो आप शुरू कर दें। उसका तरीक़ा मैंने बताया कि जैसे सलातो तस्बीह पढ़ते हैं, सलातो तस्बीह में जैसे हम जब वो खड़े हुए हैं क़याम में जब वो 15 दफ़ा जब वो तीसरा कलमा पढ़ते हैं, रुकू में भी 10 दफ़ा पढ़ते हैं, फिर जो कौमे में जो है 10 दफ़ा पढ़ते हैं, फिर सजदे में 10 दफ़ा पढ़ते हैं, फिर जो जलसे में 10 दफ़ा पढ़ते हैं, फिर दूसरे सजदे में 10 दफ़ा पढ़ते हैं, फिर दूसरे सजदे उठते हैं तो उठ के बैठ के 10 दफ़ा पढ़ते हैं। तो ये उस तीसरे कलमे की जगह पर आयत करीमा आपको पढ़नी है 15 दफ़ा 10-10 दफ़ा, ये आपने करना है। तो ये आप नोट कर ले, 2 रकात पढ़नी है। सात तस्बीह तो 4 रकात होती, यहाँ आपने 2 रकात पढ़नी है। तो उसमें आपने जब वो सूरत पढ़नी है, उसमें पहली जो रकात होगी उसमें सूरह बद्दुहा पढ़नी है आपने, सूरह बद्दुहा सूरह अलम नशा पढ़नी है, और जो दूसरी रकात में सूरह काफिरून और कुल हुवल्लाह पढ़नी है। ये दोनों सूरतें पढ़ने के बाद फिर आपने जो है वो आयत करीमा पढ़ना शुरू कर देना, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। क़याम में 15 दफ़ा, फिर 10-10 दफ़ा पढ़ते जाए। तीसरा फिर जो है दूसरे सजदे उठ के 10 दफ़ा पढ़ के फिर जो बग़ैर अल्लाह अकबर खड़े हो जाए। फिर उसी तरीके से सूरह काफिरून कुल हुवल्लाह पढ़ें फातिहा के बाद, फिर उसको जो है 15 दफ़ा आयत करीमा, फिर रुकू में 10 दफ़ा, फिर कौमे में जलसे में 10-10 दफ़ा पढ़ते जाएँ। फिर अत्ताहियात में जब बैठें तो चाहे तो अत्ताहियात शुरू करने से पहले 10 दफ़ा पढ़ लें, चाहे आखिर में पढ़ें, आपकी मर्ज़ी है। पहले पढ़ लें, पहले पढ़ने के बाद अब अत्ताहियात शुरू कर दें, आखिर तक मुकम्मल करके सलाम फेर दें और सजदे में गिर जाएं और अल्लाह से दुआ शुरू कर दें। कमाल की चीज़ है। कैसा भी मसला है, कैसी भी रुकावट जो बंदिश है, गैब से मदद होती है। जिन लोगों ने अमल किया है उन्होंने कहा जी बस चंद दिन गुजरे हैं कि बड़ी बड़ी मुहिम्मात हल हो गई हैं। ये बहुत मुजर्रब है, मेरे अपने तजर्बाती अमल का ये हिस्सा है। इसलिए आप ये शुरू कर दें, ये जो है आयत करीमा के नवाफिल, तो मैं पहले बता चुका हूँ, इसका क्लिप भी बना हुआ है, लेकिन ज़बरदस्त नफ़ा है, दुनिया इधर से उधर हिल जाती है। ये आप शुरू कर दें। 4 साल से जॉब नहीं है, ताज्जुब की बात है, इंशाल्लाह 4 दिन में जॉब मिल जाएगी आपको। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ।